सोचा तो भैया आईपीएल के ऑक्शन पे गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि माहौल काफी ज्यादा ठंडा हो गया। लेकिन इस ठंडे माहौल में भी कुछ ऐसे बड़े बड़े झटके इस बार के आईपीएल ऑक्शन में देखने को मिले हैं जिनको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। दरअसल आईपीएल ऑक्शन होता है वो सिर्फ प्लेयर्स का बाजार नहीं होता, जो कई सारे लोग बोलते हैं कि अरे खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त हो रही है। मतलब ये सिर्फ बाजार नहीं है, वो एक्चुअली क्रिकेट इकोसिस्टम का एक आईना बन चुका है। एंड आईपीएल 2026 का जो ये मिनी ऑक्शन कल हुआ है, इसने एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि स्किल प्लस आपका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है वो बिकता है। और यही कारण है कि सीएसके जैसी डैडीज आर्मी कहलाने वाली टीम ने दो अनकैप प्लेयर्स के ऊपर 28 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिए। मतलब आपका स्किल सेट अच्छा है और आप में फ्यूचर का पोटेंशियल दिखाई अगर दे रहा है तो हम तुम्हारे हैं सनम। अबू धाबी में जब मिनी ऑक्शन स्टार्ट हुआ, सबको ऐसा लग रहा था कि बड़े ओवरसीज स्टार्स पर पैसा तो बरसेगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग असली शौक वहां नहीं था। असली शौक था अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स पर पैसे की बारिश का। और यहीं से आईपीएल का नया फेज शुरू होता है। सरप्राइज नंबर 1, प्रशांत वीर 14.2 CR। मैं सच कहूं तो जब प्रशांत वीर का नाम सामने आया तब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बंदा भी अनसोल्ड चला जाएगा। 30 लाख रुपए बेस प्राइस थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लोअर ऑर्डर का हिटर। इंडिया में ऐसे प्लेयर्स हजारों में मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप रीसेंट टाइम्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा एक ऐसे ही सेम प्लेयर निकल कर आए थे। और जडेजा के राजस्थान में शिफ्ट हो जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है, सीएसके में जो एक फिट फैक्टर चल रहा था ना रविंद्र जडेजा, वो मिस होने वाला था। तो ऐसे में सीएसके को जरूरत थी। तो सीएसके ने जो किया वो सिर्फ बिडिंग नहीं था बल्कि एक स्टेटमेंट था। सीएसके ने क्लियरली लुकिंग पोस्ट जडेजा एरा, उन्हें चाहिए था एक ऐसा बंदा जो ऑलराउंडर हो एंड प्रेशर सिचुएशन में रन बना सके और स्पिन भी करा सके, प्लस 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट। मतलब कि बंदे को आगे तक लेकर जाना है। यूपी टी20 लीग में इस लड़के ने 320 रन बनाए हैं 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से। अंडर 23 टूर्नामेंट में 376 रन बनाए हैं प्लस 18 विकेट लिए हैं। एंड ये नंबर जो हैं ये कैजुअल क्रिकेटर के नहीं हो सकते। सीएसके ने यहां पर प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर अपना सोल्ड किया, खरीदा है। दूसरा सरप्राइज आ जाता है कार्तिक शर्मा का, अगेन 14.2 CR। कार्तिक शर्मा के लिए ये डील मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। बंदे का मैं वीडियो देख रहा था, वो बोल रहा था कि इतने पैसे को मैं खर्च क्या करूंगा, समझ में नहीं आ रहा है। खैर, लड़के का स्ट्राइक रेट रहा है 164 का, 28 छक्के मारे हैं इन जस्ट 12 T20s। एंड जब केविन पीटरसन एंड आर अश्विन जैसे लोग पब्लिकली आपकी तारीफ करें तो समझ जाओ कि स्काउट्स ऑलरेडी आपके ऊपर काम कर चुके हैं। यहां भी सीएसके ने एक और चीज देखी, इंडियन पावर हिटिंग विकेट कीपर। ये रेयर कमोडिटी होती है एंड एमएस धोनी के बाद सीएसके को जो रोल फिल करना है उसके लिए कार्तिक शर्मा एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ये 14 करोड़ सिर्फ रन्स के लिए नहीं है बल्कि इंपैक्ट प्लस ब्रांड प्लस इंडियन कोर के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आकिब नवीदार, इस बंदे के बारे में बात बहुत समय से चल रही है लेकिन कोई भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। इंडिया में जब भी पेस बॉलर्स की कमी आती है तब कुछ ना कुछ नाम डोमेस्टिक से निकल कर आते ही। एंड ऑनेस्टली ये ऑक्शन का मेरे लिए, पर्सनली आपको बता रहा हूं, मेरे लिए सबसे फील गुड मूवमेंट था। बारामूला का लड़का है, बारामूला की स्टेन गन इसको कहा जाता है। एंड सच में पेस है इसके पास। पावर प्ले प्लस डेथ ओवर्स, स्विंग बोथ वेज, रणजी में 29 विकेट्स इन जस्ट 5 इनिंग्स एंड टॉप 5 विकेट टेकर्स में अकेला फास्ट बॉलर। दिल्ली कैपिटल्स ने यहां पर एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है एंड डीसी को चाहिए था एक इंडियन पेस बॉलर जो वर्कलोड को हैंडल कर सके। वर्कलोड जो सिराज जैसे घोड़े की तरह बॉल फेंक सके एंड उमरान मलिक टाइप रॉ पेस से ज्यादा कंट्रोल भी लेकर आए। 8 करोड़ 40 लाख रुपए जस्टिफाइड लगता है जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हो। कई लोगों ने शायद अभी तक आकिब का नाम नहीं सुना होगा, इसीलिए उनको लग रहा होगा कि अरे ये एक पेस बॉलर कौन आ गया जो 8.5 करोड़ में बिक गया। मुझे लगता है अब आपको समझ में आएगा कि इस बंदे का 8.5 करोड़ में बिकना क्यों जरूरी था। सरप्राइज नंबर 4 है भैया हमारे अपने प्रदेश के मंगेश यादव। 5 करोड़ 20 लाख रुपए में बिके हैं ये जो नाम है ज्यादा लोगों ने अभी पहली बार ही सुना होगा एंड इसीलिए कई लोगों के लिए सरप्राइज भी है। दिनेश कार्तिक से जब पूछा गया मंगेश के बारे में तब उन्होंने यही कहा कि हमारी स्ट्रैटेजी में वो थे एंड हम उनके लिए इससे भी ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार थे। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मंगेश के लिए आरसीबी ने 7 करोड़ रुपए अलग करके रखे थे, तो इसीलिए दिनेश कार्तिक ने कहा कि चलो ठीक है भैया, हमको तो ये सस्ते में ही मिल गए। बंदा लेफ्ट आर्म पेसर है प्लस यॉर्कर्स प्लस स्विंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बैकअप वैल्यू है। आरसीबी क्लियरली यश दयाल के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती है क्योंकि यश दयाल के अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट कुछ और बातें भी उसके साथ में चल रही हैं जो आप लोग जानते ही होंगे। तो ऐसे में उनको रिस्क नहीं लेना है। तो मंगेश एक तरीके से इंश्योरेंस पैकेज के रूप में आए यश दयाल के।
अपार्ट फ्रॉम दैट बंदा अभी जिस तरीके के फॉर्म में है वो भी काम आएगा। दरअसल एमपी टी20 लीग में 16 विकेट्स लिए थे लड़के ने 6 मैचेस में, एंड ये रैंडमली नहीं हो जाता। आईपीएल टीम्स अब सिर्फ स्टार्स नहीं देख रही हैं, आप इस बात को समझिए। एक समय था जब स्टार कल्चर एकदम पीक पे बोला करता था कि यार स्टार है लड़का, लेकिन अब वो चीज नहीं रह गई है। अब स्टार से आगे बढ़कर स्क्वाड डेप्थ पर पैसा लगाया जा रहा है। सरप्राइज नंबर 5 है मेरे लिए जेसन होल्डर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले करीब 2 सीजन से ये अनसोल्ड जा रहे थे। आईपीएल 2023 में बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद अब 7 करोड़ रुपए। रीजन बहुत सिंपल है, एक्सपीरियंस प्लस बैलेंस। 2025 के टी20 सीजन में बंदे ने 31 मैचेस में 31 विकेट लिए हैं, 255 रन बनाए हैं 149 के स्ट्राइक रेट से। जीटी को चाहिए था एक ऐसा ओवरसीज प्लेयर जो बॉलिंग करे, फिनिश करे एंड ड्रेसिंग रूम में लीडरशिप को लेकर आए। होल्डर यहां पर वैल्यू फॉर रोल प्लेयर हैं। सिर्फ स्टैट्स का यहां पर काम नहीं है, आपको एक प्लेयर का ओवरऑल पैकेज यहां पर देखना पड़ेगा। एक बोनस शॉक भी देता हूं, क्विंटन डिकॉक। जब ये खिलाड़ी 1 करोड़ में बिका ना, तो सच कहूं तो मुझको ऑक्शन का ये सबसे अंडररेटेड डील लगा था। फॉर्म है, एक्सपीरियंस है, इंडिया के अगेंस्ट 90+ रन की नॉक है, और एमआई ने इनको सिर्फ 1 करोड़ रुपए में अपने अंदर कर लिया। और एमआई तो सबसे कम पर्स से भी उतरी थी। क्लासिक एमआई मूव, साइलेंट, स्मार्ट एंड लीथल। अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतने सस्ते में आपने डिकॉक को कैसे उठा लिया और क्यों उठा लिया। सबसे बड़ी बात, जब आकाश अंबानी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, ये पूरी डीलिंग के बीच में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने एक चीज बात साफ कही। उसने कहा कि देखिए एमआई के साथ डिकॉक पहले भी खेल चुके हैं, प्लस डिकॉक जो है उसकी रिलेशनशिप रोहित शर्मा के साथ में बहुत अच्छी है। तो एक खिलाड़ी के तौर पर हम जानते हैं कि वो हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है। प्लस वानखेड़े का जो स्टेडियम है वो बहुत ज्यादा सूट करने वाला है डिकॉक को। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट डील है एमआई के लिए, एंड इसीलिए उन्होंने चूज किया कि नहीं, ये खिलाड़ी हमको चाहिए। तो अगर मैं फाइनल थॉट कहूं तो ये आईपीएल ऑक्शन एक चीज प्रूव करता है कि इंडियन क्रिकेट का टैलेंट पूल एक्सप्लोड हो चुका है। फ्रेंचाइजीज अब सिर्फ नोन नेम्स के पीछे नहीं भाग रही हैं, बल्कि वो ऐसे खिलाड़ियों के पीछे भी जा रही हैं जो कि डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनकैप खिलाड़ी अब कहीं ना कहीं अनटेस्टेड तो नहीं रह गए, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी साइन है। अगर आप मुझसे पूछो तो ये ऑक्शन सरप्राइज से ज्यादा एक सिग्नल था कि आने वाला जो दौर है इंडियन क्रिकेट का वो वाकई में बदलने वाला है। बीसीसीआई से उम्मीद की जाती है कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को उनका सही तवज्जो दें, लेकिन ऐसा लगता है कि अब आईपीएल के फ्रेंचाइजीज ने वो बीड़ा उठा लिया है कि चलिए ठीक है, आप शायद सिर्फ आईपीएल पे फोकस करके बैठे हैं, हम लोग ही डोमेस्टिक की तरफ चले जाते हैं और हम लोग ही वहां से खिलाड़ियों को ढूंढ कर लाना शुरू कर देते हैं। देखिए आईपीएल टीमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्शन टेबल पर बैठकर ही खिलाड़ियों के बारे में सुनती है, नहीं, हर टीम की बाकायदा स्काउट टीम होती है जो पूरे भारत में खिलाड़ियों के ऊपर नजर रखती है, ऑब्जर्व करती है, एंड कहीं ना कहीं जांच परख भी करती है कि कौन सा खिलाड़ी किस काबिलियत का बना है। एंड यही कारण है कि रिसेंट कुछ समय में ऐसे ऐसे जेम्स निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे नए खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं जो बड़े स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने के लिए रेडी आते हैं। आप बताइए इस आईपीएल ऑक्शन के लिए आपका सबसे बड़ा शौक क्या था? मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।